भारत में हरित क्रांति के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। भारतीय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूर्व में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय भारत खाद्य निर्यात करने की स्थिति में भी था। ठीक है, और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है ये लॉन टेनिस खेल से है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते? तो महाराष्ट्र ने। गौतम बुद्ध ने बुद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो पीपल वृक्ष के नीचे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो वह राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सी जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। अगला सवाल है कि टेबल टेनिस एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? तो लेट। ठीक है, LET, लेट। भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यह थी 12%। डैश को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। तो अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी। अगला सवाल है कि भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई 2013 में। भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 2013 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थी और भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला सवाल है कि हर वर्ष फ्लेमिंगो उत्सव डैश में स्थित नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। होली का वसंत त्यौहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा या ओसांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। अगला सवाल है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो तीसरे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है कि M.K. सरोजा, जिसका जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग। डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में डैश स्पर्धा शामिल होती है? तो 10 स्पर्धा। निम्नलिखित में से किसे 30 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है? तो लाल किले पर। ठीक है। अगला सवाल है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी? निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना जो है भारत की 14वीं जनगणना थी? तो 2001 की जनगणना। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल कथन 1 यहाँ पे सही है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, ये कथन यहाँ पे सही है। ATM बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के। ATM बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के। प्रसिद्ध संगीत शख्सियत
पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? तो ये संतूर का वादन यहाँ पे करते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? तो पेरियार ने, ठीक है, पेरियार ने। 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की थी? तो राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश है, तो शामिल नहीं है। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त किया जाता है। तो 18 ऊर्ध्व स्तंभों और 7 क्षैतिज पंक्तियों में। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से। 2023 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डैश को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो अजीत अगरकर को, ठीक है, अजीत अगरकर को हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 के बीच थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार आरंभिक बालावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? तो 918, ठीक है, 918। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो स्पेन ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो नाटी। हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा कौन सी है? नाटी। अगला सवाल है कि भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है, तो पटना के नाम से। अगला सवाल है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की डैश महिला बन गई है, तो पहली महिला बन गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सामंजस्य संबंध बनाए रखेगा? तो अनुच्छेद 51 में। निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। अगला सवाल है कि भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है? तो संसद। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली की एक विशेषज्ञ है? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो 1 और 2 दोनों। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है, और गैर योजनागत पूंजी व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है। अगला सवाल है कि जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो प्रचंड बेरोजगारी के रूप में। एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो ये होती है 40 मिनट की, ठीक है, 40 मिनट की। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 12.1%। NEIA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। भारत में रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में रोलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। बैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब राज्य में। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूध से। अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो राहुल द्रविड़ को, ठीक है, राहुल द्रविड़ को। अगला सवाल है 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021 से 22 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की। तो 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए। अगला सवाल है डैश पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? तो है प्लाज्मा।
अगला सवाल है कि शतरंज में अंकों के संदर्भ में मोहरे का मूल्य सबसे कम है तो राजा। शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम है? राजा का। अगला सवाल है कि AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो नमक कर के विरोध में। भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं होगी, तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों का मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और उसका मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है? तो वह है छऊ। डैश घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है? तो वॉलीबॉल जो है घर के अंदर या फिर बाहर खेला जा सकता है। अनियमित जमा योजना। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया 2019 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा को। अगला सवाल है कि डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता को प्रतिनिधित्व करती है? तो वह साक्षरता। ठीक है, साक्षरता। वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। भारत संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो समानता के अधिकार का। अगला सवाल है तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है? तो वह जाकिर हुसैन। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से। अगला सवाल है कि जुलाई 2023 तक प्रतिष्ठित एनी अवार्ड जिन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विशेषिक सम्मानों से एक माना जाता है, किसने जीता है? तो थलीपल प्रदीप ने। ठीक है, थलीपल प्रदीप ने। भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की है? तो 1991 में। भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की है? तो 1991 में। दार्शनिकों ने पदार्थों को कितनी मूल तत्वों में वर्गीकृत किया? तो 5 मूल तत्वों में। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है? तो विपणन अधिशेष। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है? विपणन अधिशेष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? तो 943। निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही है? तो केवल 2। कुलदीप यादव जो है क्रिकेट से संबंधित है, ये यहाँ पे सही है। तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है? तो बैक स्ट्रोक में। ठीक है, बैक स्ट्रोक में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।